बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो लेक्चर्स थे, जो वीडियोस थी, जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके और वो अपलोड भी हो चुके। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जो इस चैप्टर की पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की, जिसका लिंक भी नहीं किया, आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो आपको इस चैप्टर की प्रॉपर समझ नहीं आएगी। उसमें मैंने सारी चीज़ें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर भी सारा आपके लिए आसान हो जाएगा और वो फ्यूचर में भी आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें, ठीक है, वो ज़रूर देख लें। आपकी आसानी के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप देखें, आपको नजर भी आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या बता रहा है, पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ए बी पे, और एल एम एक परपेंडिकुलर है जो किस पे ड्रॉ किया, सी डी पे। फाइंड एल एम, एल एम की लेंथ वो कह रहा है फाइंड आउट कीजिए। कब? जब पी क्यू की लेंथ कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। चलें जी, ये हमारा जो है ड्रॉ हो गई है, तस्वीर जो हमने बना ली है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जो दिख भी रही हैं, ए बी और सी डी। पी क्यू की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर उसने दे दी, 1.4 सेंटीमीटर, और एल एम की क्या आपने फाइंड करनी है। इसके सॉल्यूशन की जानिब आते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं, कई दफा मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसको किसी टीचर ने किसी और मेथड से करवाया तो उससे कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि प्लीज जो मेथड मैं करवा रहा हूं इसी को अडॉप्ट करें, क्योंकि मुझ तक चीजें पहुंची हैं कि कई टीचर्स ने करवाया है। तो इंसान है, मतलब किसी पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन गलती इंसान से होती है, हो सकती है। तो वो जरा मेथड जो है ना, वो अब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको चीजें खुद समझ में आएंगी। देखें, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। पी क्यू की लेंथ उसने आपको दे दी है, एल एम की लेंथ वो आपसे डिमांड कर रहा है, वो आपने फाइंड करके उसको देनी है। इसको सॉल्व कैसे करें सर? ये तो हमें दिखने में पता चल रहा है कि एल एम जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी होगी। तो ये तो वैसे लिख देते सर, उसने क्वेश्चन क्यों बना के दे दिया? फिर भाई इसके पीछे लॉजिक है, समझें। मैंने वो जो पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक चीज समझाई थी, वो पॉइंट समझाया था जो इसमें अप्लाई होगा। आपने वो नहीं देखी वीडियो तो दोबारा कह रहा हूं, प्लीज उसको देखें ताकि आपको समझ में आए। उसमें मैंने चीजें, कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए। इसमें जिसका लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है उस वीडियो का। इसमें क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मैं आपको आपकी बुक से वेरीफाई करके देता हूं। देखें, पेज नंबर 154 पे ये क्वेश्चन है। आप आ जाएं पीछे पेज नंबर 148 पे। 148 पे अगर आप नीचे से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस के बाद दो तकरीबन डेढ़ जो है ना, 1.5 बोल्ड करके लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करें। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? ये बात, इसको मैंने अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट लगा के उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने समझाया है कि इस 1.5 लाइन का जो बोल्ड करके लिखी है क्या मतलब है, वही यहां अप्लाई होगी। ये देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये पी क्यू और एल एम, इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्वेश्चन में देखें ना, अगर आप वापिस अब क्वेश्चन पे आ जाएं, पेज नंबर 154 पे, तो उसमें क्या कह रहा है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है और एल एम इस सी डी में परपेंडिकुलर, मतलब ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस पैरेलल लाइन पे, और ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस लाइन पे। तो ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर्स हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आप जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर हमेशा सेम लेंथ के रहते हैं दो पैरेलल लाइंस के दरमियान। आई होप ये बात कुछ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई, फिर कह रहा हूं भाई,
बार बार कह रहा हूं कि वो वीडियो वॉच करें, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में देख वहां डिस्कस किया। कई टीचर्स ने यूं किया, ये इतने का है तो ये भी इतने का ही होगा, सिर्फ ये कह दिया। भाई ये कोई देखे ना, देखने वाले को, ये तो किसी को भी जो मैथ्स का नहीं भी है कोई स्टूडेंट या टीचर, उसको भी देख के पता चल जाएगा भी इसकी लेंथ भी इतनी होगी। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप चीजों को टेक्निकली कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट को बताएं कि असल में क्या कह रहा है, अगर इसका आंसर ये है तो क्यों है। मैथ्स का तो यही है ना कि आप मैथ्स के जो है ना वो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो उसको उसी फॉर्म में बताएं। मैंने आपको वेरीफाई कर दिया कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 148 पे उसने लिखा हुआ है, हम जो आंसर लिखेंगे हम आंसर भी उसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, देखें जरा बताता हूं आपको। सिंस ए बी यूं लाइन का साइन डालेंगे दोनों साइड पे, एरो हेड्स। सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, एंड क्योंकि हमने लिख दिया ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, और वही बुक वाली बात पूरी की पूरी कॉपी कर देनी है जो 1.5 लाइन है, छोटा सा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंड मैं बिल्कुल बुक वाले वर्ड्स यहां पे टाइप कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने बिल्कुल बुक वाला लॉजिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। आप जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, मैंने ये चीज समझाई थी, तो उस वक्त जब आप किसी ने वो वीडियो उस वक्त देख ली थी तो उसको अब समझ में आ रहा होगा कि वो मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया था, कि उसकी इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बुक वाले ने दिया हुआ है जिसपे वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, एंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखें हमने पूरे बुक वाली बात लिखी क्या, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हम ये बात जानते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सो इसलिए अब क्या होगा, इस बात से हमें फिर क्या पता चला, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमेशा सेम होता है, तो ये वाले दोनों आपस में पी क्यू और एल एम एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि ये दोनों हैं क्या असल में, सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हैं दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, और सर पी क्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1.4, तो इट मींस कि अगर एल एम इसके बराबर है तो एल एम क्या है, 1.4। हमने सिर्फ पी क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। यहां लिख दें सिंस, ये 3 डॉट्स अगर आप यूं लगाते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, इसका मतलब होता है सिंस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पी क्यू हमें दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, और हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ये इसका आंसर होगा और ये इसका प्रॉपर मेथड है। ये देखें, ये कोई ऐसी लंबी स्टेटमेंट नहीं है, इसको अगर आप गौर से देखें तो एक छोटी सी बात है, सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये तो हमें पता ही है, इसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया कि सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए पी क्यू और एल एम एक दूसरे के बराबर होंगे, और पी क्यू 1.4 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू लिख दी, खत्म होगी बात। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो इसको लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये कॉन्सेप्ट जो दिया है मैंने, इसका एक्यूरेट मेथड ये, इसको प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। चलें जब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये तस्वीर बन गई, ये क्या है, ए बी, और यहां सी और डी, दिस इज पी क्यू एंड आर एस।
आर एस। यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है। देख लेते हैं कौन कौन से। 60xy, यहां 60 है, यहां x है, यहां y है, यहां z है और यहां 75 का एंगल है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक हो गया सर। पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं किस पे, ए बी और सी डी, जो दो पैरेलल लाइंस हैं उन पे। इवेल्युएट द एंगल्स एक्स वाई एंड जी। ये एंगल्स निकालने हैं कौन कौन से सर, एक्स वाई और जी को फाइंड आउट करना है। करते हैं सर। अब देखें अगर आप एक बात कि ये पी क्यू, अगर आप लाइन देखें ना, सिर्फ आप सब छोड़ दें, आप सिर्फ इस पी क्यू को ले लें। यूं है कुछ लाइन, ये पी क्यू जी सर यूं ही है। इस पे ये ए बी ऐसे दरमियान से निकली, एक एंगल यहां बन गया 60 का और एक एंगल यहां बन गया विच इज एक्स। ठीक है। क्वेश्चन 1 to 4 करते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी और ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन हो ना, स्ट्रेट लाइन, उसका टोटल एंगल कितना होता है सर, 180 डिग्री। कितना होता, 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, जिसका स्ट्रेट लाइन है, इसको इस लाइन ने ऐसे इस यहां से निकली, एक ओरिजिनेट हुई, तो भाई एंगल बन गया ना, यहां एंगल एक्स बन गया, यहां एंगल 60 बन गया। लेकिन सर इन दोनों का टोटल क्या होगा सर, वो तो 180 ही होगा ना। ये दोनों आपस में एंगल क्या है, एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो एक दूसरे का जुड़े हुए हैं ना, 60 और एक्स आपस में कौन से एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन ऐसे आप ड्रॉ करें और वो दो एंगल फॉर्म करे, एक ऑब्वियसली इधर होगा एक इधर होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अगर यहां एंगल एक्स बन गया, यहां एंगल वाई बन गया, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एंगल्स हैं, एडजेसेंट। ये इसकी स्पेलिंग है, ये वर्ड। क्लियर हुई है बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो P और Q, पी क्यू जो आपका ट्रांसवर्सल है, इस पे दो एंगल बने हुए हैं। जब इसको ए बी ने दरमियान से ऐसे कट करते हुए गई, एक एंगल यहां 60 का बना, एक एंगल यहां एक्स का बना। ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर आप देखें तो ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने इसीलिए इसको तोड़ के अलग करके यहां आपको शो करके दिखा दिया कि ये एक एंगल 60 का, एक एक्स का। लेकिन ये टोटल अगर आप देखें, ये टोटल अगर आप देखें तो ये तो 180 होगा। तो 180 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व किस तरह करना है वो अभी आपको करके दिखाता हूं। लिखते हैं यहां पे, देखें, सिंस PQ is a straight line, PQ is a straight line, so अब क्या होगा, मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल 60 डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा सर, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहां पे हम सर लिख भी सकते हैं बराबर में। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर हुई है बात, ठीक है। 60 और x आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स हैं और दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। सर हमने x निकालना है, 60 यहां प्लस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हो जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मेजर एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपके पास इस एंगल x की वैल्यू आ गई। अब अगला जो पॉइंट है, क्या निकालना है सर, सर y निकालना है। ठीक होगी बात। y को अगर आपने समझना है तो भाई इंट्रोडक्शन में ये बात अच्छे से बताइए कि ये दोनों आपस में y और 60 आपस में हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला x तो हमारा निकल आया। देखें जरा कि कोई भी ट्रांसवर्सल, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है ना, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है दो पैरेलल लाइंस को, तो जैसे ये अब ऊपर एंगल बना हुआ है, ये भी इसके ऊपर एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल 60 और एंगल y आपस में क्या कहलाएंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। क्या एंगल कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में
इक्वल होते हैं। तो भाई लिख देते हैं सिंस, यहां लिखेंगे सिंस पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल टू, किसका ट्रांसवर्सल है सर? ए बी और सी डी जो आपस में पैरेलल हैं। इनके ऊपर तो लाइन का सिंबल आ गया, लेकिन आपस में पैरेलल का साइन आ गया, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। सिंस पी क्यू इज ट्रांसवर्सल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, सो मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू, मेजर एंगल वाई इसके इक्वल होगा किसके? 60 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और y किसके इक्वल आ गया? 60 के। ठीक है भाई, ये हमारा y भी कैलकुलेट हो गया। अब सिर्फ सर कैलकुलेट करना क्या रह गया? z रह गया। अब अगर आप देखें जिस तरह ये 60 और x आपस में क्या थे सर? एडजेसेंट थे, पी क्यू के ऊपर थे। इसी तरह आर एस के ऊपर ये z और 75 है, z और 75 आर एस के ऊपर है। ये दोनों भी आपस में क्या है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आइए करते हैं ना, बिल्कुल यही वाली वर्डिंग यहां पे कॉपी होगी, सिर्फ पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा? आर एस आ जाएगा। लिख दें सिंस आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो आर एस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या होगा? सो मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? यहां पे भी लिख दें एडजेसेंट एंगल्स की वजह से। एडजेसेंट एंगल लिखा होगा। ठीक है भाई, ये सर साथ में लिखना जरूरी है। जी हाँ, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको बताएंगे तो सही कि ये आपने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट थे। अब सर हमने जी निकालना है। 75 यहां प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया? मेजर एंगल जी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। सर एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और z की वैल्यू भी आ गई। तीनों हम कैलकुलेट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा डन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो यार वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12 का। इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपको उसने दिया हुआ है PQ और RL, ये दो आपस में लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है की बात। और Q पे एंगल 46 है, P पे एंगल 65 का है, और आपसे उसने मांगा क्या है? उसने आपसे कहा है कि PRS ये एंगल मुझे फाइंड आउट करके दें। R चूंकि सेंटर में है, PRS क्या डिमांड किया उसने? मेजर एंगल PRS इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो दरमियान में क्या है? R। इट मींस कि जो एंगल R पे बनेगा, एंगल किस पे होता है? सेंटर वाले नंबर पे। तो R पे बनने वाला एंगल ये आपने बताना है, ये वाला एंगल। ठीक होगी बात। लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, अगर आप देखें तो एक एंगल ये है PRL, ये वाला एंगल, और दूसरा LRS। ठीक है, ये दो एंगल PRL और दूसरा SRL, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल एंगल आएगा जो कि PRS होगा। इन अदर वर्ड्स, अब इसको हम ब्रेक करके लिख भी देते हैं कि सर मेजर एंगल PRS जो हमने फाइंड करना है वो किन दो एंगल्स का सम है? मेजर एंगल PRL, मतलब इन ये जो एंगल है, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पहले निकालेंगे, उसमें जो ये वाला पार्ट है, ये ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। वो वाला पार्ट क्या है? SRL। लेकिन सर मैं यहां पे पहले लिखूंगा लाजमी मेजर एंगल SRL। करेक्ट। पहले तो हम निकाल लेते हैं PRL। सर कैसे बताता हूं ना कैसे निकालें। देखें, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हैं।
आप सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाएं, मैं दोबारा ड्रा करके देता हूं आपको। ये देखें, ये देखें, ये P है, ये Q है, ये L है, ये R है। ऐसी है ना, सिर्फ इस फोटो का मैंने ये वाला पोर्शन यहां उठा दिया और यहां पे एक लाइन यूं बनी हुई है, नजर आ रहा है? ये दोनों वो कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ और RL आपस में एक दूसरे के क्या है सर, पैरेलल हैं। तो सर ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में काट रही है, तो वो लाइन कौन सी हुई सर, ट्रांसवर्सल हुई। इन अदर वर्ड्स ये PR एक ट्रांसवर्सल है जो यहां पे एंगल बना रहा है 65 का। तो भाई जब यहां पे 65 का एंगल बना रहा है तो यहां वाला एंगल क्या होगा सर, ये भी 65 का ही बनाएगा। अगर आप देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल हैं सर, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब ऑल्टरनेट एंगल्स मैं सारा यहां पे दोबारा डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि भाई वो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने ये ऑल्टरनेट एंगल्स बहुत डिटेल से डिस्कस कर दिए। ठीक होगी बात, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहां जाके। तो ये 65 और ये 65, सर अगर ये 65 है ना, ये वाला एंगल देखिए, मैंने यही वाला उठा के यहां रखा ना, ये अगर 65 है तो ये वाली भी क्या होगा सर, ये वाला एंगल जो PRL के दरमियान बना, ये भी क्या होगा सर, सर ये भी 65 होगा। ठीक हुआ? अगर ये 65 है और ये PQ और RL आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। करेक्ट हुई बात? आगे चलते हैं। अब सर हमने ये SRL भी निकालना है ना, लेकिन पहले इसके बारे में हम यहां पर डिटेल लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, फिर हम उस पे SRL पे चलते हैं कि यहां इसको कैसे लिखेंगे। सिंस PR is a ट्रांसवर्सल टू, किस पे ट्रांसवर्सल है सर, ये PQ और RL पे, जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। सो मेजर एंगल PRL इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों ऐसा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुई बात? अब अगला एंगल हमने निकालना है SRL का। देखें सर, अब इसी को निकाल लेते हैं हम। ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा है। ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। जी सर हैं। यूं एक स्ट्रेट लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, जो कि ये PQ, देखें ये PQ और LR ये पैरेलल लाइंस हैं। एक ट्रांसवर्सल जो कि क्या है, QS, वो इन पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, एक पॉइंट Q पे, एक पॉइंट R पे। यहां वो एंगल बना रहा है 46 का। अगर ये ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो जो एंगल यहां बनेगा डेफिनेटली वही एंगल क्या बनेगा, यहां पे बनेगा। ये बात समझ में आई? तो अगर ये 46 है तो ये भी 46 होगा। लेकिन क्यों होगा सर, ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। भाई जब ये देखो, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को अगर आप गौर करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन QS इसको कट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ये क्या हुआ, QS ये एक ट्रांसवर्सल हुआ। अगर यहां कट करके 46 से एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली यहां पे भी एंगल कौन सा बनेगा सर, ये भी 46 का ही बनेगा। ठीक हुई बात? आओ इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं। सिंस क्या है, QS इज आ ट्रांसवर्सल, QS एक ट्रांसवर्सल है किस पे, टू PQ और RL पे। ऐसे भाई PQ और RL पे, PQ और RL पे एक ट्रांसवर्सल है क्या, QS। ठीक होगी बात? सो
मेजर एंगल एस आर एल इज इक्वल टू क्या होगा 46 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ये दोनों आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखें हमने निकालना क्या है? पी आर एस, जो किसके इक्वल है? पी आर एल प्लस एस आर एल। तो सर पी आर एल भी हम निकाल चुके, ये देखें ये 65 आया, और एस आर एल भी हम निकाल चुके 46 आया। तो अब इन दोनों को ऐड करके हम आसानी से 9 लिख दें। 9 मेजर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, यही था मेजर एंगल पी आर एल प्लस मेजर एंगल एस आर एल। तो पी आर एल किसके इक्वल है सर? 65 के, प्लस एस आर एल किसके इक्वल है सर? 46 डिग्री के। तो देखें अगर आप इन दोनों को आप सम करें तो आएगा 111। मेजर एंगल पी आर एस, बुक वाले ने हमें यही फाइंड आउट करने का कहा था। जी सर यही फाइंड आउट करने का उसने कहा था। तो देखें हमने ये फाइंड कर लिया, मेजर एंगल पी आर एस। पी आर एस ये टोटल एंगल अब मैं लिखने जा रहा हूं इन सबको। अब हमने किस लिए ऐसा किया था? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। ये टोटल एंगल सर अब कितना बना? यहां से यहां तक 111 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका। चलें जब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ, टेक अ पॉइंट पी। अपनी मर्जी के किसी भी लेंथ की जो है ना आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ए बी, और टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन क्यू आर थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। वो आपसे पता क्या कह रहा है? एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, ठीक हो गया। एक पॉइंट लें P जो क्या हो? आउटसाइड हो ए बी, और इस लाइन से ए बी से आउटसाइड हो, बाहर हो। फिर क्या करें? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ लाइन क्यू आर थ्रू P पैरेलल टू ए बी। वो कह रहा है कि आप रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन क्यू आर ड्रॉ करें जो इस P में से गुजरे। लाइन क्या हो? क्यू आर, जो इस P में से गुजरे और ए बी के पैरेलल हो, कर दी। लेकिन सर ऐसे थोड़ी होगी, वो तो सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से करने का कह रहा है। तो आपको बताऊं, जो अगर आप एक पेज पलटें, पेज नंबर 152 के बॉटम पे जो एग्जांपल दी हुई है ना, वो यही दी हुई है। इसी का सॉल्यूशन है, डिट्टो यही है, 100% यही है। ठीक हुई बात। आप इसको स्टार्ट वहां से कैसे करेंगे? जैसे उसको लिखा हुआ है ना, अगर आप देखें डायग्राम्स के ऊपर, लेट, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। लेट ए बी द गिवन लाइन एंड पी बी द पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट। लेट ए बी वो लाइन है, हमने सपोज किया कि ए बी वो लाइन है, और ये पी जो हमने लिया था एक पॉइंट है जो आउटसाइड है ए बी से बाहर है, ए बी के ऊपर नहीं। फिर उसके बाद उसने आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिए हुए सारे, वो भी वही होंगे, और आपने यूं 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। इसी तरह कैसे रखना है, कैसे, वो सारा उसने वहां पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बता दिया है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए ना, तो आप मुझसे पूछना कमेंट्स के अंदर, मैं कोशिश करूंगा फिर आपको बता दूं। लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 12A हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है।